आप ना थोड़ा इधर आओ ना, थोड़ा यहाँ आओ ताकि ना आप इसका चेहरा सही नज़र आ सके। यहाँ बस, ओके ओके, हाँ यहाँ, ओके ओके ओके। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक गारमेंट फैक्ट्री जो कराची में वाक़या बल्दिया टाउन में थी, और यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 250 से हलाकतें तजावज़ कर चुकी हैं और 40 से ज़ायद इसमें ज़ख्मी हैं, और इसमें शदीद ज़ख्मी भी हैं। और इसके साथ साथ अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। रेस्क्यू की जानिब से जो है तलाश किया जा रहा है कि शायद डेड बॉडीज़ और भी हों, लेकिन हमने कोशिश की कि हम अपने नाज़रीन तक जो है असल हक़ाइक़ भी पहुँचा सकें। ये एक ऐनी शाहिदीन भी में से है, इसका नाम लियाकत है। इसी गारमेंट फैक्ट्री में ये प्रोडक्शन इंचार्ज थे, और हमने कोशिश की है कि असल हक़ाइक़ जो है हम अपने नाज़रीन के सामने ला सकें। बात करते हैं लियाकत से कि ये टोटल उस फैक्ट्री में कितने वर्कर थे और इसके साथ साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। लियाकत, पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करे। आपका पूरा नाम क्या है? लियाकत हुसैन। जी, लियाकत हुसैन। अच्छा, लियाकत हुसैन है। आप कितने लोग वहाँ पर इस फैक्ट्री में काम करते हैं? इस फैक्ट्री में टोटल जो ना सब मिला के 800 से ऊपर लोग थे, और उसमें 4 यूनिट थे स्टिचिंग के, और एक गोदाम है, और सबसे नीचे जो तय खाना था उसमें कटिंग। इसका बेसमेंट भी है? जी जी है। अच्छा, तो आप सुबह काम पे आए, शाम को साफ ज़रे उस टाइम 7 बज गई कुछ मिनट पे वाक़या है, तो क्या आपकी छुट्टी हो गई थी सब लोगों की? नहीं, ये छुट्टी होती है 7 बजे, तो वो 6:30 बजे हुआ है। अच्छा, तो आप इस गारमेंट फैक्ट्री में एज ए किस पोस्ट पे काम कर रहे थे? मैं अपनी डिपार्ट का प्रोडक्शन इंचार्ज था। अच्छा। जी। तो क्या हुआ, आपने क्या देखा? मैं अपने डिपार्ट में था, क्योंकि मैं अपने ही डिपार्ट का बता सकता हूँ। मेरे डिपार्ट में ऐसा हुआ कि इंतज़ामात जो थे ना कंपनी के, जो फायर सिस्टम था, वो तो इन्होंने बिल्कुल पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। एकदम जब आग लगी, आप लोगों को कैसे पता चला कि आग लगी है? ये ऐसे पता चला कि ये सब कुछ हुआ 2 से 3 मिनट के अंदर सब कुछ हुआ है। अचानक नीचे कोई आग कैसे लगी आपको पता है? जी, नीचे से कोई धुआं उठा और धमाके हुए छोटे छोटे ऐसे। तो मुझे थोड़ा स्माइल आई कि इसमें जो है ना शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से ना कोई आग लग गई है, और ये धमाके हो रहे हैं बिजली की वजह से हो रहे हैं। बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। तो उसके बाद जब मैंने धुआं देखा, फैक्ट्री के चारों तरफ धुआं फैल गया है। अच्छा, यानी कि उसके बाद चीखो पुकार हुई होगी? जी जी, चीखो पुकार हुई है। धुआं जैसे ही फैला तो मैंने सारे ऑपरेटर जो थे उनको मैंने कहा कि सब जो है ना बाहर की तरफ निकलो। उनका एक गेट जो है ना पीछे की तरफ था, एक आगे की तरफ था जो नीचे जाता था, और वही रास्ता ऊपर भी जाता था। कुछ लोग वहाँ से निकाले, और इतनी देर में अंधेरा भी हो गया और धुआं काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था, लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आपके अंदाजे के मुताबिक ख़वातीन कितनी काम करती होगी, जेंट्स कितने काम करते होंगे? ख़वातीन जो स्टिचिंग डिपार्टों में थी वो होंगी तकरीबन 40 या 50 के करीब, और बाकी एक फिनिशिंग डिपार्ट था वहाँ पर तकरीबन 100 के करीब होंगी। जी, वो महफूज रहा वो डिपार्ट। अच्छा लियाकत, अहम बात ये कि आप लोगों ने चीखो पुकार की, क्या कोई रास्ता निकलने के लिए नहीं था वहाँ से? 2 रास्ते थे। और टोटल इस फैक्ट्री के गेट कितने? टोटल इस फैक्ट्री के जो स्टिचिंग डिपार्ट है उनका सबका जो है ना 2-2 गेट है। एक पीछे की तरफ मेन बड़ी मार्केट से, उस बड़ी बिल्डिंग से, इमारत से निकलने के लिए? बिल्डिंग से निकलने के 2-3 रास्ते थे। अच्छा, 3। एक जो बात हमें पता चला है, कोई इस फैक्ट्री में कुछ दिन पहले कुछ चोरी वगैरह भी हुई थी? चोरी का तो मुझे पता नहीं है। अच्छा जी। तो उसके बाद आपने क्या देखा? उसके बाद जब भगदड़ मची तो तकरीबन 60-70 लोग थे मेरे डिपार्ट में। मैंने उनको बाहर निकालने की कोशिश की, सारे लोगों को। उसमें से 15-20 जो है ना बेहोश हो गए, और अंधेरा हो गया, धुआं फैल गया, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और हीटअप ज़्यादा हो गया था डिपार्ट के अंदर। तो मैंने महसूस किया कि अभी जो है ना बाहर नहीं निकल सकता मैं। तो जब मेरे सारे लोग
बाहर चले गए, मेरे गांव के थे, 50-60 लोग थे। मैंने उनको निकालने की कोशिश की, उसमें से 7-8 मेरे गांव के और बाकी 10-12 जो है ना यहीं कराची के थे मेरे फ्लोर में। उसमें से मेरे ख्याल में 3 खवातीन जो है ना हलाक हुई या बेहोश हुई हैं। बाकी जो है ना 12-13 अफराद मेरे डिपार्ट के, वो उनकी डेथ हो गई है। अच्छा, इसमें कोई आपके रिश्तेदार भी काम करते थे? जी जी, मेरे रिश्तेदार थे। वो कहाँ हैं? मेरे 7-8 रिश्तेदार जो है ना वो जल गए और जिंदा नहीं है। वो मेरा एक भाई था उनमें। ये ज्यादा आग जो थी ना वो ऊपर वाले फ्लोर में थी, 3rd में। वो पूरे फ्लोर में आग फैल गई थी। अच्छा, मालकान की जानिब से इसके लिए कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया गया था? बंदोबस्त तो काफी था, पहले से भी कर रहे थे, लेकिन ये 2 मिनट या 3 मिनट का जो वक्फा था ना ये आग का, 2-3 मिनट में कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। उसमें हमने भी कोशिश की, हमें जो फायर सिस्टम है उसकी मालूमात थी हमें, तो हमें फायर सिस्टम जो था फैक्ट्री का वो काम कर रहा था? काम करता है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था कहीं भी। जहाँ से भागो दीवारें नजर आती थी, टकरें लगती थी, तो रास्ता तक मालूम नहीं था कारीगरों को। तो ये बात भी सच है कि चौकीदार ने दरवाजा बंद कर लिया और आपके मालकान की जानिब से कहा गया कि माल जो है वो पहले माल निकालें, बाद में बंदे निकले? इसका तो ये सच है या झूठ है इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऊपर वाला जो फ्लोर था जिसमें 200 से ऊपर लोग जो थे ना काम कर रहे थे, उसमें से कोई 2 या 3 बंदे जो है ना छलांग लगाने से बच गए, क्योंकि बैक साइड पे जो खिड़कियां थी वो उसमें ग्रिल लगी हुई थी और फ्रंट साइड पे जो थी उनमें ग्रिल नहीं लगे हुए थे। ये तो बिल्कुल एक पिंजरा नुमा बनी हुई ना, फैक्ट्री तो नहीं थी, बिल्कुल छोटे छोटे गेट हम देख के आए। फैक्ट्री देख लिया आपने? तो आपने जब उस टाइम कैसा आलम था जब ये लोग चीखो पुकार? और खौफनाक आलम था, बहुत खौफनाक। इसमें हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे लोग सारे गांव के थे, मेरे रिश्तेदार थे। मैं उनको बचाने के लिए मैंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्योंकि वो सादा लोग हैं बिल्कुल। तो अच्छा, लाइट कितने बजे गई थी और आई कितने बजे? लाइट गई थी जब बारिश आई ना, उस वक्त लाइट चली गई। एक बात अहम बताइएगा कि जब आपके ये आग लगी है तो उस वक्त लाइट थी या नहीं थी? उस वक्त लाइट नहीं थी, लाइट नहीं थी। धमाके हुए तो लाइट बंद हो गई। अच्छा, उससे ये बात थोड़ी मुझे समझ में नहीं आ रही कि लाइट नहीं थी, वो धमाके कैसे हुए? जब काम हो रहा था फ्लोर में, सारे डिपार्टों में काम हो रहा था, लाइट थी? उस वक्त लाइट थी। तो जैसे जनरेटर की थी या उसी केएससी की थी? जनरेटर की और केएससी की मेरे ख्याल में उसी वक्त लाइट आई है, बारिश रुकने के बाद। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है केएससी और जनरेटर की लाइट में आपस में कोई हुआ हो टकराने से? शायद ऐसा ही हो सकता है। तो लाइट एकदम गई, फिर पावर आई, जैसे अंधेरा हो गया। फिर धमाके शुरू हुए। कितने धमाके हुए? कोई 4-5 हुए, ज्यादा बड़े धमाके नहीं थे। फटने की आवाज आ रही थी, तो मैं समझ गया कि ये जो है ना शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तो हमने जो है ना सारे जितने ऑपरेटर थे सबको वहां से निकालने की कोशिश की, रास्ते जो क्लियर थे वहां से उनको निकाला। नहीं तो आखिर इतने लोग जो अभी 250 से तजावज कर चुके हैं, तो फिर निकले क्यों नहीं लोग? वो सबसे ऊपर वाले डिपार्टमेंट में थे, उसका मेरे को मालूम नहीं है। वो कारीगर जो ऑपरेटर थे उसमें काम कर रहे थे, उनका ये कहना है कि हमें कोई रास्ता नहीं था निकलने का, गेट से भी नहीं जा सकते थे, तो हमने वहां से। ये यानी कि फैक्ट्री पूरी में तमाम फ्लोर पर जो है धुआं भरा? जी जी, धुआं भर गया था। धुआं भरने के बाद जो है आप लोगों को नजर आना बंद हो गया? बिल्कुल, जब धुआं फैल गया दोनों सांस से ज्यादा को तो दम घुटने से होगा, फिर बाद में आग पहुंची। जी जी, आपका भी दम घुटा होगा? जी, मेरा दम भी घुटा है। मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बंदे निकालने के बाद, मैं खुद भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो बाकी जो पब्लिक थी उसमें से 15-20 मेरे फ्लोर में रह गए, जो बेहोश होकर नीचे गिर गए। तो मैंने थोड़ा हिम्मत पकड़ के बाहर निकला। बाहर निकल के मैं हमारे इंतजामात के हवाले से, अगर जो टाइम पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची? जी, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ियां जो है ना इतनी जल्दी नहीं पहुंची, तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था। अच्छा, आधा घंटा गुजर? जी, आधा घंटे से। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें फायर ब्रिगेड की भी गफलत है और इस वाकये को सीरियस भी नहीं लिया गया। फायर ब्रिगेड की भी गफलत है, उसके अलावा जो है ना वो आग चूंकि अंदर थी और 3rd फ्लोर पे थी, तो उसमें जो है ना बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी उनको बुझाने में। अच्छा, आपके मालिक को कसूरवार ठहराया जा रहा है, आपके समझते हैं कि आपका मालिक भी इसमें कसूरवार है?
जो ऊपर वाले डिपार्ट के ना, वो शायद उनको कसूरवार कह रहे हैं। यार मैं अभी इधर लगा हुआ हूँ, मैं क्या क्या एक बंदा क्या कर रहा हूँ वही 2:45 हो गई ना। 245 हो गई यार। ओके चल ट्रांसफर कर।